आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है और विकास जो उसके बीच में क्या संबंध है। और ये थ्योरी मुख्य रूप से जो है वेस्टर्न कंट्री है, यानी पश्चिमी देश है, उनके ऊपर आधारित है। क्योंकि जिस टाइम ये थ्योरी दी गई थी उस टाइम ये मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्री और यूएस और यूरोप के देशों में ही इसको दिया गया था। और इस थ्योरी का सबसे पहले जो है इसके बारे में जो विचार व्यक्त किए थे वो थे लैंड्री ने 1909 के अंदर। और इसके बाद जो है वारन थॉमसन जो है उन्होंने 1929 के अंदर जो है इसके बारे में अपने विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त किए थे कि किस प्रकार से जो है जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच में क्या संबंध है। यानी इसके बाद जो है एक्चुअल जो थ्योरी जो दी थी वो दी थी 1945 के अंदर फ्रैंक डब्ल्यू नेटोस्टन ने दी थी। और उन्होंने इस थ्योरी को एक सही रूप में जो है या जनसंख्या की डिफरेंट स्टेज जो है उसको मुख्य रूप से उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। और इस जो ये सबसे पहले जो थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उन्होंने इस थ्योरी के अंदर मुख्य रूप से 3 ट्रांजिशन यानी 3 संक्रमण काल की व्यवस्था के बारे में बताया था। क्योंकि कई बार ये नेट में क्वेश्चन होता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी थी उसमें सबसे पहले जो है वो कितने स्टेप की बात या कितने स्टेज की बात की गई थी। तो सबसे पहले थ्योरी के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेज की बात की गई थी। इसके बाद लोगों ने 4 और 5 स्टेज भी आगे दी है। पर यहाँ जो बेसिक इसकी थ्योरी है जिसमें नोटिस चिन्ह ने जो दी थी उसके अंदर सिर्फ 3 ही स्टेज पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन वृद्धि की बताई गई थी। तो उन्होंने सबसे पहली स्टेज बताई थी जो है वो हाई ग्रोथ थी, पॉपुलेशन इन स्टेज ऑफ द हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी जहां ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस कंडीशन के अंदर क्या था, हाई मोर्टिलिटी रेट थी और हाई फर्टिलिटी रेट थी। पर ये कंडीशन कब की थी, ये पश्चिमी देशों के अंदर औद्योगिकरण की से पहले की जो प्रक्रिया थी उस दौरान की स्थिति थी, जहाँ क्या डेथ रेट और बर्थ रेट जो है दोनों ही हाई थे, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। क्यों थी? क्योंकि उस दौरान विकास नहीं हुआ था, लोगों के पास शिक्षा के साधन नहीं थे। इसीलिए मुख्य रूप से लोग क्या थे लोगों की वो हाई जन्म दर थी और हाई, तो इसके कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग स्टेबल थी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि लगभग डेथ रेट और जो जन्म दर थी वो लगभग समान थी। इसलिए ज़्यादा वृद्धि इस स्टेज पे नहीं हुई थी। पर इसके बारे में जो नोटिसन ने कहा है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी अगर इसके अंदर हमने डेथ रेट को कम कर दिया तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त की गई थी। इसीलिए इस स्टेज को बोला गया था हाई ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ तो मृत्यु दर थी उसमें कमी आई। क्यों आई? कि एक विकास की गति बढ़ी और दूसरी बात लोगों को मेडिकल फैसिलिटी जो है उनमें वृद्धि हुई और इसके कारण जो है जन्म दर उच्च बनी रही और इसके साथ साथ तो है मृत्यु दर जो है उसमें लगातार कमी आती गई। और इसीलिए ये जो है इस स्टेज के अंदर जो संभावनाएं थी वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल थी। इसके बाद दूसरी स्टेज इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन स्टेज ऑफ द ट्रांजिशनल ग्रोथ, यानी संक्रमण काल कहा गया। और इस दौरान जो मुख्य रूप से पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो हाई ग्रोथ थी। हाई ग्रोथ क्यों थी? कि इस दौरान पॉपुलेशन की डेथ रेट जो थी उसमें कमी आई और जो पॉपुलेशन की फर्टिलिटी थी यानी जो बर्थ रेट थी वो ऊंच बनी रही। इस कारण से इस सेकंड स्टेज के अंदर क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हम देखते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेज है जब विकास का पीक, यानी जब मुख्य रूप से यूरोप के जो कंट्री जो थे या उत्तरी अमेरिका के जो देश थे वहाँ जो है विकास अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो गए। जैसे आप देख रहे हो आज यूरोप के कंट्रीज के अंदर जो है सबसे कम जो है बर्थ रेट और सबसे कम डेथ रेट है। इसीलिए इन 3 स्टेज के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है कि स्टेबल पॉपुलेशन है। क्यों? कारण क्या है कि समाज जो था वो पिछड़ी अवस्था में था और उस दौरान हाई डेथ रेट थी, हाई बर्थ रेट था। और
इस दौरान पॉपुलेशन लगभग स्थिर थी। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो हाई हुई। हाई क्यों हुई? इसका मुख्य कारण ये था कि डेथ रेट जो थी उसमें कमी आई, और इसके बाद जो है परंतु जो जन्म दर थी वो जो पिछली स्टेज थी यानी जो फर्स्ट स्टेज में उसी प्रकार हाई बनी। इस प्रकार से क्या हुआ, डेथ रेट में कमी आने का मुख्य कारण क्या था कि उस रीजन के अंदर मुख्य रूप से क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी जो थी उनमें वृद्धि हुई, और इसके कारण जो है मोर्टिलिटी रेट है उस रीजन में कमी आई। और इसके बाद जो है वहाँ जब विकास का पहिया उनके पीक पे था तब उस दौरान जो है उस रीजन के अंदर पॉपुलेशन जो है लगभग स्थिर हो गई, और दोनों ही लो थी, यानी बर्थ रेट भी बहुत लो थी और डेथ रेट भी लो थी। तो इसीलिए सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी, डेमोग्राफी का जो सिद्धांत दिया गया था, उसमें सिर्फ 3 ही स्टेज थी जिसके बारे में नेतस्तिन ने अपनी बात कही थी। इसके बाद जो है एक 1947 के अंदर जो है पीसी ब्लेकर जो है उन्होंने डेमोग्राफी का सिद्धांत था उसमें 3 की जगह 5 थ्योरी को प्रपोज किया था, और वो 5 थ्योरी क्या है, वो है हाई स्टेशनरी स्टेज, यानी वो पहली अवस्था जिसमें क्या है पॉपुलेशन लगभग स्थिर है, और इसका कारण क्या है, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन स्थिर थी। दूसरा उन्होंने कहा था यानी आरंभिक या अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज जो जिसके बारे में बात करते हैं, तो इस दौरान क्या हुआ कि विद फॉलिंग बर्थ रेट बट रेपिडली डिक्रीजिंग मोर्टिलिटी, यानी दूसरी स्टेज में क्या हुआ कि बर्थ रेट जो है उसमें कुछ कमी आनी शुरू हुई, पर फिर भी बर्थ जो डेथ रेट जो थी वो रेपिडली बहुत तेजी से क्या कम हुई, और उस दौरान जनसंख्या में विकास विस्तार जो है या उसकी वृद्धि है वो काफी तेज हुई। और लेट एक्सपेंडिंग स्टेज थी, इसमें क्या था, विद फॉलिंग बर्थ रेट बट रेपिडली डिक्रीजिंग मोर्टिलिटी रेट, यानी इसमें क्या हुआ, डेथ रेट में कमी आई, पर जो बर्थ रेट था वो उसमें भी कमी आई, पर इसके साथ साथ क्या हुआ, उसका जो बर्थ रेट डेथ रेट था उसमें बहुत तेजी से कमी आई। इसके कारण क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेज गति से वृद्धि हुई। अगर हम इंडिया में बात करते हैं 1970 से 80 के बीच का जो दशक है उस दौरान इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हुई। और उसके बाद लो स्टेशनरी स्टेज, तो ये वो स्टेज है, विकास की अवस्था है, जिसमें अभी कुछ एशियाई देश और कुछ पश्चिमी देश जो है एंटर कर चुके हैं, जिसमें लो बर्थ रेट है, यानी जनसंख्या की जो जन्म दर है वो भी कम है, और जो इसके साथ साथ तो डेथ रेट है वो भी काफ़ी लो है। तो इसीलिए ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं लो स्टेशनरी, यानी यहाँ जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई। और इसके बाद फिफ्थ स्टेज है जिसके अंदर यूरोप के कुछ कंट्री जिस तरह जर्मनी है, रशिया है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये स्टेज हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज, यानी जनसंख्या में कमी की स्थिति इसमें आती है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत लो हैं, पर यहाँ बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ही कम है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या में जो है वो लगातार कमी आती जाती है। और ये तब होता है जब विकास अपने उच्चतम स्तर पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब पहला जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेजेस की बात की गई थी। इसके बाद 1947 के अंदर सीबी ब्लेकर आए थे, उन्होंने जनसंख्या संक्रमण जो थ्योरी थी उसमें 5 स्टेज की बातें की थी जो हमने अभी बात की है। थैंक यू।